तरह से हम अंतर समझ सकते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में क्या था कि समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रदान होता है, उपमेय उपमान की विशेषता बताई जाती है, विशेषतावाचक शब्द होते हैं। जबकि जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण का, विशेषण विशेष्य का कोई संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है। इसके शब्दार्थ साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रदान हो जाता है। जब कोई अन्य अर्थ प्रदान हो जाए वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ शब्द आ गया है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव के लिए कहा गया है नीला है कंठ जिसका। कर्मधारय में ऐसा कुछ नहीं था। कर्मधारय में उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य ऐसे शब्द थे। इसमें ठीक है, ये समझ में आ गया अंतर। आगे है हमारा बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में क्या था कि पहला पद संख्यावाचक होता है, समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन पहला पद बहुब्रीहि में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होने पर भी वह समूह का बोध नहीं करवाता है, समस्त पद अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, चौराहा, चार राहों का समूह द्विगु समास में जाएगा। अगर चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चतुर मतलब संख्यावाचक तो हैं लेकिन वो समूह का बोध नहीं करवा रहा है, वो एक अन्य अर्थ निकल रहा है, एक अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु अन्यार्थ है, इसके कारण यहाँ भी बहुब्रीहि समास होगा। आगे है संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है, जैसा होता है वैसा लिखना होता है, वैसा पढ़ना होता है, किसी का भी लोप नहीं होता है। देव प्लस आलय, देवालय, आ जुड़ गए के कारण वह वाव बन गया, देवालय हो गया। जबकि इसमें अगर विद्यालय शब्द होगा, विद्य धन आलय, तो विद्यालय होगा। जबकि समास में दो पदों का मेल होता है और समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। अगर विद्या के लिए आलय देंगे तो विद्यालय के लिए शब्द को मतलब यहाँ पे लोप हो जाएगा। विद्या के लिए आलय यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा समास, तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए विभक्ति का लोप हो गया है तो विद्यालय हो गया। इस तरह से हमने ये समास पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।